हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में पीवाईक्यू आया है। क्वेश्चन कह रहा है कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 600 मीटर such that the magnitude of the tangential and centripetal accelerations are equal. Take time taken by the car to complete the first quarter of revolution if it is moving with the initial speed of 54 km per hour in t into 1 minus e to the power minus pi by 2 सेकंड द वैल्यू ऑफ टी इज। ठीक है। सो मान लेते एक हमारी गाड़ी है जो एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है। ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा, ये हमारी कार है, यहाँ से ऐसे मोशन करे। जब ये 1/4 यानी कुछ 90 डिग्री होगा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी मान लेते हैं। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमें गिवन है कितने 54 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे पहुंचिए तो कुछ वेलोसिटी होगी v मान लेते हैं। हमें फाइंड करना है इसका टाइम, जितना ये टाइम लगेगा कंप्लीट ये 1/4 के लिए। ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हम अगर आर्क की बात करें, इसके आर्क की कितना डिस्टेंस चला है, तो हो जाएगा रेडियस इंटू थीटा। रेडियस आर और थीटा पाई बाय ट्यू, क्योंकि क्वार्टर की बात हो रही है तो यहाँ पे आर्क आ गया, डिस्टेंस आ गया, एस नाम देते हैं इसे। ठीक है। और जो रेडियस है वो भी हमें गिवन है, यहाँ पे कितना है 600 मीटर। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो किलोमीटर पर हावर में गिवन है, इसे अगर मल्टीप्लाई कर दे 5/80 से तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप सभी को तो पता ही होगा। यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो उसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो यहाँ से मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को, अब देखिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है इसकी एक्सिस में जो डिस्टेंस है वो कम कम होते जा रहा है। तो यहाँ से डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से वी, एक वी कट गया, सो यह आ जाएगा डेल वी बाई वी इज इक्वल टू डेल एक्स बाय आर। ठीक है। अब इसे दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे हम। इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से लेके v तक मान लेते हैं, यहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी। और जो x एक्सिस में डिस्टेंस चला है वो 0 से लेके मान लेते हैं x चला है। ठीक है। यहाँ पे हम s को x मान लेते हैं, ना कि s। ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे हम इसे, तो आ जाएगा ln v बाय 50 इज इक्वल टू 1/r इंटू एक्स। तो आ जाएगा ln v माइनस ln 50 x बाय आर। सो माइनस होने के कारण हम इसे डिवाइड डिवाइड में लिख सकते हैं, v बाय 50 x बाय आर। दोनों साइड में एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ln कट जाएगा, तो e टू द पावर आ जाएगा x बाय आर। यहाँ से v इज इक्वल टू आ जाएगा 50 e टू द पावर x बाय आर। ठीक है। अब वेलोसिटी में फर्दर dx बाय dt लिख सकता हूँ, आ जाएगा 50 इंटू ई टू द पावर x बाय आर। बाकी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम फर्दर कैलकुलेशन। हमने dx बाय dt इज इक्वल टू ई टू द पावर x बाय आर। यहाँ पे आ जाएगा 50। तो एक बार देख लेते हैं। ओके। सो यह आ जाएगा dx इज इक्वल टू 50 ई टू द पावर x बाय आर इंटू डी टी। तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके, ये कितना आ जाएगा, फिर जो डिस्टेंस चला है हमने आर्क निकाला है कितना है r पाई बाय 2। ठीक है। और जो टाइम है मान लेते हैं हम, ये 50 तो बाहर आ जाएगा,
0 से लेके मान लेते T0 कंप्लीट टाइम लग रहा है एक वो क्वाड्रेंट चलने के लिए। सो यह आ जाएगा x, यहाँ पे ये EX जो है इसके पास भी x है, तो मुझे लगता है ये भी लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। ठीक है, सो इसे फर्दर थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। सो dx अपॉन e टू द पावर x बाय r आ जाएगा, हो जाएगा 50 इंटू dt। तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स बाय आर dx इज इक्वल टू 50 dt। अब इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके r पाई बाय 2, क्योंकि कंप्लीट डिस्टेंस चला है, और टाइम 0 से लेके मान लेते T0 एक क्वाड्रेंट के लिए। सो e टू द पावर माइनस एक्स बाय आर ये एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा -1/r, और यहाँ पे इसके हम लिमिट्स को पुट करेंगे 0 से लेके r पाई बाय 2, हो जाएगा 50 T0। तो ये जगह -r, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे e टू द पावर x की जगह r पाई बाय 2r पुट करेंगे, माइनस e टू द पावर ये 0 50 T0। माइनस को अंदर लेके जाएंगे, e टू द पावर 0 1 होता है, तो हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस पाई बाय 2 50 T0। ये r से r कट जाएगा। ठीक है, अब r की वैल्यू में गिवन कितना है 600 अपॉन ये 50 आ जाएगा, जो T0 की तरफ है वो डिवाइड में आ जाएगा, टू द पावर माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू T0। सो 15 4 जा 60, तो 40 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 40 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पाई बाय 2 T0। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो t की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, वही देखते हैं, हाँ t की वैल्यू कितनी आ रही है 40। सो यहाँ पे लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ t इज 40। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।